बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रही है, जिसमें सबसे बड़ा मसला बिजली का है। अभी रिसेंटली ही साबिक वजीर खारजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने रिसेंटली ये दौरा किया है FPCCI का, और इसी दौरे के दरमियान बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी मौजूद थी और उनसे मुलाकात की, और उस मुलाकात में बिजनेस कम्युनिटी का ये खुल के ऐलान था कि हमें सबसे बड़ा मसला जो है वो बिजली का है, जिससे हमारी इंडस्ट्री को बहुत फर्क पड़ रहा है। ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुल्क की इकॉनमी प्यार से चलाई जा सकती है, डंडे पे नहीं। ऐसे में ये भी गलत होगा कि हर चीज का ब्लेम आप IMF को करें। इस सब पे आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर अली फारूक मौजूद है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ये पैकेज। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लाहौर रीजन के ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर बिजनेस कम्युनिटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी से बिजली की कीमतों में कमी के हवाले से मदद मांग ली। बिलावल भुट्टो जरदारी का मानना है कि मुल्क की मैशत डंडे के जोर पर नहीं, प्यार से चलती है। हर बात IMF पर नहीं डाली जा सकती। कारोबार चलेगा तो टैक्स भी इकट्ठा होगा। बिजली के नरखों में कमी कराएंगे। इजलास में इस मौके पर पाकिस्तान फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर आतिफ इकराम, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरबरा SM तनवीर, बिजनेसमैन पैनल के चेयरमैन मियां अंजुम निसार, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फहीम मार सैगल, नायब सदर FPCCI जकी एजाज, PBG के सरबरा अली साम असगर समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदूर और बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद मौजूद थी। बिजनेस कम्युनिटी ने इस मौके पर कहा कि पाकिस्तान में खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है, जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने में सबसे बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान में बिजली 12 सेंट की है, इसको सिंगल डिजिट पर कम से कम 9 सेंट पर फौरी तौर पर कम किया जा सकता है। बिजनेस कमेटी का कहना था कि कारोबारी सियासत के तमाम बड़े ग्रुपों ने अपने इख्तिलाफात ख़त्म कर दिए हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि सियासी जमातें भी अपने इख्तिलाफात ख़त्म करें और सियासी जमातें कम अज़ कम मुल्क की मैशत को बेहतर बनाने के लिए इकट्ठी हो जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिजली की कीमतों को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करने की यकीन दहानी कराई। क्या सनतों के लिए बिजली की कीमतों में आइंदा साल कमी हो सकेगी? क्या बंद फैक्ट्रियां और मिलें दोबारा चल पाएंगी? क्या मुल्की सरमाया जो बरूने मुल्क चला गया है वो वापस आ जाएगा? इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। हमारा टैक्सेस के बारे में मेरे जमात के राय ये रहा है कि हम सब चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के रेवेन्यू में इजाफा करें। हम सब चाहते हैं कि टैक्स कलेक्शन हो, पाकिस्तान के टैक्स नेट में इजाफा हो, ताकि हम माशी तौर पे तरक्की कर सके और अपने अवाम का ह्यूमन डेवलपमेंट भी कर सके। और मैंने जो देखा है कि चाहे वो मौजूदा हुकूमत हो या पिछला हुकूमत हो, उनका ज़ोर ये रहा है कि आप सिर्फ डंडा के ज़ोर पे मीशत चलाएं। और मैं समझता हूँ कि मुल्क की मीशत डंडा के ज़ोर पे नहीं चल सकती, प्यार से चलाना चाहिए। और अगर हम अपना टैक्स रेट्स को कम्पेटिटिव रखें, अगर हम कारोबारी तबका को, बिजनेस कम्युनिटी को, या जो भी आपके टैक्स कंट्रीब्यूटिंग सिटीजन्स हो, उनको वो इज़्ज़त दे, उनको टैक्स नेट में कोक्स करने की कोशिश करें, ना कि उनको ज़बरदस्ती ज़ोर धौंस पता नहीं कैसे उनको टैक्स सिस्टम में फोर्स करने की कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि जो आपने आज ये एक पेज पे आके तमाम अपने अंदरूनी डिफरेंसेस को दूर करके मुल्क को, मईशत को सामने रखा है, अगर हम वफाकी सतह पे इसी किस्म की अज़म अपना के मुल्क की मुश्किलात को दूर करना चाहें तो हम भी काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक आपकी जो एनर्जी की शिकायत है, उस पर मैं आपकी तजवीज़ को समझना भी चाहता हूँ, और हुकूमत में जिसके साथ बात करने के लिए या आपकी मुश्किलात को उनको समझाने के लिए भी हम अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। अब अली फारूक से जानते हैं कि आखिर ये कौन सा मसला बन गया है बिजली का, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को आना पड़ा सॉल्व करने के लिए, और वो सॉल्व कर सकते हैं, हुकूमत नहीं कर सकती। जी बहुत शुक्रिया फजाइल साहब आपका। ये मैं बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने FPCCI फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लाहौर रीजनल ऑफिस का दौरा किया था। ये उनका बाज़ाब्ता तौर पर FPCCI का पहला दौरा था लाहौर रीजन का, जिसको बड़े वार्मली उनको वेलकम किया गया। और उनके साथ गवर्नर पंजाब भी मौजूद थे, राजा परवेश अशरफ साहब जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, इनकी तरफ से पीपल्स पार्टी की तरफ से वो भी थे। और सबसे पहली बात जो आपने अभी की कि जी ये मसला कैसे हल होगा, ये जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी कोalition पार्टनर हैं जी गवर्नमेंट के, फेडरेशन में, फेडरल गवर्नमेंट के, और इन्होंने वोट दिया हुआ है, ज़ाहिर है असर रखते हैं। पीपल्स पार्टी अहम जमात है फेडरेशन में भी, और दूसरा ये 2 सूबों में इनकी हुकूमत भी है।
तो उनको बुलाने का मकसद ये था कि ये बावर करवाया जाए कि पाकिस्तान में इस वक्त खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली है और पाकिस्तान का जो टैरिफ है इस टाइम खित्ते में सबसे ज़्यादा है। ऑल्दो के ये लास्ट ईयर के से अगर कंपेयर करें फाइनेंशियल ईयर से, इसमें कमी आई है। 45-44 तक भी टच किया हुआ है टैरिफ। उसको अगर हम मुख्तसरन मैं बताऊँ कि 32 रुपये का यूनिट बनता है सनटी सेक्टर का, जो 32 रुपीज़ का, जो कि इनका मुतालबा है कि इसको 26 रुपये यूनिट कर दिया जाए। इन शॉर्ट ये भी बता दूं कि 12 तकरीबन सेंट का बनता है और खित्ते में इस टाइम जो बाकी ममालिक हैं उसमें सिंगल डिजिट पर ज्यादातर बिजली है। लेकिन आप देखें ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी तो कहा है कि अगर कारोबार चलेगा तो फिर आपका टैक्स भी बढ़ता है। देखिए जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कारोबार बढ़ेगा, टैक्स भी बढ़ेगा और दूसरा कारोबार चलेगा, एक्सपोर्ट्स आपकी बढ़ेंगी तो फिर आपको रेवेन्यू भी आएगा, ज़र मुबादला भी आपके पास आएगा। अब ये कंपटीटर है पाकिस्तान, अब यही चीज़ अगर इंडिया से और बाकी चाइना से एक्सपोर्ट होगी या बांग्लादेश से एक्सपोर्ट होगी तो उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम पड़ता है उनको, अखराजात उनके कम है, बिजली की कीमत सिंगल डिजिट पे है। उन्होंने कहा जी इसको किया जाए, नागुज़ीर हो चुका है, कम से कम 9 सेंट पे लाया जाए। और इंडिया और बाकी अगर डबल से सिंगल डिजिट पे लाना चाहते हैं, डबल से सिंगल, तो लाते क्यों नहीं? ये इसके पीछे भी अब इनकी कोई IMF का भी दबाव है। फिर इन्होंने बताया कि जो उन्होंने सारा तरीकाकार भी उन्होंने कहा जी हम आपके साथ एक हमारे मुलाकात कराए जाए प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और स्टेक होल्डर्स बैठेंगे, हम अपने मसाइल और इसका हल भी बताएंगे। अगर हमने प्रॉब्लम रेज की है तो उसका हल भी हम आपको। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने ये भी तो कहा है कि ये बात भी गलत है कि हर बात आप IMF पे डाल देते हैं। नहीं, IMF को नहीं डाल सकते, हमारी मिसमैनेजमेंट है जी काफी हद तक कि हम टारगेट्स अपने अचीव नहीं कर पाते। और दूसरा ये कि IMF, हमने एक लास्ट प्रोग्राम भी किया था, IMF ने तो एक बैंक है, उन्होंने तो अपने आपको जो पैसे दिए वो वापस लेने और उसका वो तरीकाकार भी आपको बताते हैं, फिर वो कहते हैं जी किस तरह वापस लिया जाए, फिर वो तरीकाकार भी बताते हैं कि इस बिजली की कीमत बढ़ा दी जाए, फलां चीज बढ़ा दी जाए, ये कर दिया जाए। अखराजात अगर IMF कहती है अपने कम करें, वो गवर्नमेंट कम नहीं करती अपने अखराजात। जो शहाना अखराजात हैं वो तो कम नहीं करती, मकरूस मुल्क है पाकिस्तान। अब आप फजाइल साहब ये प्रोटोकॉल्स भी इनके देख लिया करें कि प्रोटोकॉल्स किस हद तक होते हैं, सड़कें ब्लॉक करती जाती हैं, उधर कानून एक साइड पे रख दिया जाता है, अवाम बेचारी तंग होती है। बिल्कुल अवाम तंग होती है। और दूसरा जो हमारे पुलिस एहलकार हैं उनकी सख्त ड्यूटियां उनको लगा दी जाती हैं कि जी सड़कों पे आपने खड़े होना है और आपने सिक्योरिटी को भी देखना है और बिल्कुल नो गो एरिया बना दिया जाता है कि जी बादशाह सलामत ने वहां से गुजरना है। और उसलिए अब बिलावल भुट्टो साहब जब फेडरेशन के ऑफिस में आए हैं तो हर जगह से ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई थी उनकी आम आवाम के लिए, कैनाल्स वगैरह सब बंद हो गई थी। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम थे जी फेडरेशन में ऑफिस में, और उस सिक्योरिटी के इंतजाम बिलावल साहब की जाती सिक्योरिटी थी, उन्होंने वहाँ सर अंजाम दिया। नहीं, दूसरी जानिब बिजनेस कम्युनिटी ने यह भी कहा कि हम लोगों ने जिस तरह दो ग्रुप्स हैं ये, इन्होंने कहा कि हमने जिस तरह अपने इख्तिलाफात दूर करके हम एक पेज पे आ गए, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक पेज पे आना चाहिए। तो इस पे क्या कहा उन्होंने? बड़ी अच्छी बात की आपने, उधर बावर कराया। बल्कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जब सारे बिजनेस कम्युनिटी के जो मेन पिलर्स थे, मियां अंजुम निसार साहब जो बिजनेसमैन पैनल के चेयरमैन है और जो SM तनवीर साहब जो कि यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के पैटर्न चीफ हैं, वो आमने सामने थे। और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर फहीम मान सैगल भी मौजूद थे, सारी बिजनेस कम्युनिटी मौजूद थी, बिजनेस पैनल के भी लोग थे, UBG के भी लोग थे। उन्होंने कहा कि जी मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप तमाम बिजनेस कम्युनिटी काफी अरसे के बाद एक पेज पे आ गई है। और उन्होंने इस ख्वाहिश का विज़ार किया कि सियासी जमातों को, बिलावल साहब ने खुद भी कहा, बल्कि फहीम मान सैगल जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने उस टाइम कहा कि जी जिस तरीके से बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे आ गई है, मईशत की बहाली के लिए और माशी सरगर्मियां तेज करने के लिए सियासी जमातों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो एक पेज पे आए, कम से कम मईशत की बहाली के लिए एक पेज पे आ जाए। जी अली फारूक, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारे गेस्ट हैं जकी एजाज साहब, वाइस प्रेसिडेंट FPCCI। जकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो अभी आपकी रिसेंटली मुलाकात हुई है साबिक वजीर खारजा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब से, उन्होंने कहा कि जी ये इकोनॉमी जो है डंडे पे नहीं चल सकती, प्यार से चलानी पड़ेगी, इस सब पे आपका क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका प्रोग्राम में मदू करने का। कल जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रीजनल ऑफिस में तशरीफ लाई लाहौर में, उन्होंने एक कैटेगरी ये बात की कि जो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो डंडे से ठीक नहीं होगी, प्यार से ठीक होगी। ठीक हो गया। देखिए यही मौका बिजनेस कम्युनिटी का है पूरे पाकिस्तान की कि अगर आपने टैक्स इकट्ठा करना है, आपको स्टेक होल्डर से बात करनी होगी और उन्हीं के साथ टेबल पे बैठ कर आपने रेवेन्यू को इंक्रीज करना होगा। ठीक होगा। जैसा कि मैं आपके यहाँ पर एक फिगर आपको बताना चाहूंगा कि अगर 2021-22 की बात करें तो हमारे जो रेवेन्यू था वो 6,900 अरब इकट्ठा हो रहा था। ठीक हो गया। और लास्ट ईयर जो है वो 11,900 अरब इकट्ठा हुआ है। ठीक हो गया। तो तकरीबन ये 60-70% आपका जो रेवेन्यू ज्यादा हो गया।
अगर ईयर टू ईयर देखें तो 20-25% आपको एक्सेस मिल रहा है आपको, बिल्कुल ठीक तो फिर आपको इशू किया है, ठीक है। तो हमारा भी फेडरेशन का भी यही मौकफ है, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप का भी यही फोकस है कि आपने टैक्स बेस को बढ़ाना है। आप देखिए, आपने टैक्स बर्डन नहीं डाला हुआ आपने। अब मुश्किल ये है कि गवर्नमेंट से, रियासत से जो है वो टैक्स बेस नहीं बढ़ा। इस साल भी 5 मिलियन टैक्स फाइलर फाइल किया है उन्होंने, उसमें से 1.5 मिलियन जो है वो जीरो के ऊपर किया है, और जो 3.5 रिमेनिंग रह जाते हैं उसमें मोस्टली जो है वो एम्प्लॉइज है। तो बिजनेस कम्युनिटी किधर है, जिनके कमर्शियल कनेक्शन लगे हुए हैं, उनको वो क्यों नहीं टैक्स फाइलर बनाते हो? ज़ाकिर साहब, मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जब आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स भी बता रहे हैं और उसका सोल्यूशन भी दे रहे हैं, तो फिर हुकूमत को क्या उज़र है, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को साथ बिठाने में? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान को बने 70 साल से ज्यादा हो गए, ठीक है। अब गवर्नमेंट को आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा और कुछ इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी। हम कह रहे हैं कि जनाब, अगर आप 9 सेंट बिजली नहीं करेंगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चलेगी। इंटरेस्ट रेट सिंगल डिजिट नहीं करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी नहीं चलेगी। आप टैक्सेशन कम नहीं करेंगे, मल्टीनेशनल्स और जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपना यहाँ पर जो काम है बंद कर रही हैं और यहाँ से जा रहे हैं। अब बात यह है कि ये क्यों नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, ये हमारा भी क्वेश्चन है बहुत बड़ा। SIFC भी बनी, वो भी काम कर रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब भी दिन रात काम कर रहे हैं, और खासतौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का बहुत फोकस है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि जैसे कल हमारे प्रेसिडेंट आतिफ इकराम साहब ने एक बड़ी डिटेल ब्रीफ दिया बिलावल भुट्टो साहब को कि डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी को आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें इस तरह के आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। हमारे पाकिस्तान में 169 डिस्ट्रिक्ट है, तो हमें 1 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट का टारगेट बनाना पड़ेगा 2030 तक। तो अगर हम ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो पाकिस्तान से 200 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट हो सकती है 2030 तक। अब उसके हम रिवर्स वर्किंग करें, उन डिस्ट्रिक्ट को क्या क्या जरूरत है, किसी को R&D की जरूरत होगी, किसी को मार्केटिंग की जरूरत होगी। तो फेडरेशन के साथ अगर रियासत एंगेज हो जाती है, अलाइनमेंट कर लेती है, तो मैं समझता हूं कि अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान के अंदर है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा ममालिक है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन हम इकोनॉमिकली किधर खड़े हुए हैं इस वक्त? हमारे नेबर्स कंट्रीज के अंदर मैं आपको बताऊं, इंडिया, चाइना, ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, अगर इन 5 को शामिल कर लें तो 3.4 बिलियन की पॉपुलेशन बन जाती है, 45% ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ ट्रेड नहीं है, इनसिग्निफिकेंट ट्रेड है हमारी। तो हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा। ज़की साहब, ये बताइएगा, आप तो इतना ये आप SIFC भी काम कर रही है, बाकी भी लोग काम कर रहे हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो साबिक सदर हैं, लाहौर चैम्बर के रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी, तो इनको ये अभी समझ नहीं आ रहा कि 35 रुपए का यूनिट है, 26 रुपए करने की जरूरत है, 12 सेंट की बिजली 9 सेंट पे करने की अच्छा जरूरत है। वो कैसे आप इसको बेहतर कर सकते हैं? ये तो समझिए, तो बड़ी आसान सी चीज है। कल भी जी फारूक साहब, कल भी हमने बिलावल भुट्टो साहब को भी ये कहा और हम रियासत को भी यही कह रहे हैं कि जो क्रॉस सब्सिडी है उसको खत्म करें, जो चोरी है जिस सूबे की है उसके ऊपर डालें, मैं और आप उस वक्त क्यों पे करें, ठीक है। अगर घरेलू को आपने सस्ता दिया हुआ है, आपने कमर्शियल को आप महंगा करें, मतलब कहने का मतलब ये है कि क्रॉस सब्सिडीज खत्म करें। फिर आपको जो IPP से 1.1 ट्रिलियन की सेविंग हुई है, जो आपने IPP के एग्रीमेंट क्लोज की है, उसका बेनिफिट किधर है? बिल्कुल सही, ठीक है ना। और इसी तरह मैं अगर आपको यह कहता चलूं कि अगर गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करे, 11% से 6% करे, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को 3 ट्रिलियन की सेविंग होती है। इसका मतलब यह है कि 9 बिलियन डॉलर, ठीक है। हम IMF से भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं, हम स्कूप बॉन्ड इशू करके उससे भी छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास बिजनेस के कम्युनिटी के पास सोल्यूशन अवेलेबल हैं। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा रियासत पाकिस्तान से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, उनकी कैबिनेट से, कि हमारे साथ आप बैठें। आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, आपने टैक्स इकट्ठा करना है, हम आपको बताते हैं आप। लेकिन इस वक्त जो ग्रोथ है वो इस वक्त हमारी माइनस में है। इसमें मैं समझता हूं कि हमारी जो मुर्दा बन चुकी है इस वक्त हमारी मैशियत। तो दूसरा, सरमायाकार पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, सरमायाकार भी पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बहुत से निकल गए हैं। और मैं FPCCI के ऑफिस में ही कल वो लोग बैठे हुए थे, कई के जिन्होंने अपनी फैक्ट्रियां या पार्शली बंद कर दी है, प्रोडक्शन कम कर दी है। कैसे चलेगा? देखिए, 10 मई को हमने मार के हक जीत लिया, अब हमें मार के मैशियत जीतना है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान दफाई तौर के ऊपर एशियन टाइगर बन चुका है। अब हमें माशी तौर पे एशियन टाइगर बनना है। और हमारे पास देखिए लैंड भी है, माइनिंग भी है, मिनरल्स भी है, हमारे पास K2 भी है, हमारे पास हर किस्म का वेदर है, पानी है, दरिया है, हमारे पास देखिए ग्वादर जैसी डीप सी अवेलेबल है हमारे पास।
तो हमें अब उसको यूटिलाइज नहीं करना आ रहा, तो वो हम हमारे पास आए, बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठे और हम इंशाल्लाह उनको सोल्यूशन देंगे और 2 से 3 साल में पाकिस्तान टेक ऑफ कर सकता है। जाकिर साहब, जो सरमायादार इस वक्त बाहर चले गए हैं, अगर व्हाट डू यू थिंक कि अगर ये लोग बिजली का बिल कम करते हैं, प्राइसेस को डाउन करते हैं, तो फिर वो लोग वापस आ जाएंगे और इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी? ये भी देखें, आज भी इन्वेस्टर इस तरह से वापस नहीं आएगा। देखिए, उनको कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए है, कंटिन्यू पॉलिसी चाहिए है। कि अगर आज मैं बिजली कम कर दूं, साल के बाद फिर बढ़ा दूं। देखिए, कारखाने लगने में सालों साल लग जाते हैं, जनरेशन लग जाती है। तो हमें कंसिस्टेंट पॉलिसी, हमने कल बिलावल साहब को ये भी रिक्वेस्ट किया है कि हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम करना है। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे काम किया है, तो आप मिलकर हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे काम करें इस वक्त। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये ज़की साहब ये मैसेज लेकर गए हैं, बिलावल साहब ने देखा कि सारे ओपोनेंट्स जो थे, हरीफ थे, वो हलीफ बन चुके हैं, इकट्ठे बैठ गई बिजनेस कम्युनिटी। ये मैसेज एक सियासी जमातों को भी जाता है कि वो भी एक पेज पे आ जाए। बिल्कुल, देखिए बिलावल साहब की जो 2 चीजों को उन्होंने सराहा, एक तो ये है कि जो बिजनेस कम्युनिटी डिवाइड हुई हुई थी, जो ग्रुप्स डिवाइड हुए हुए थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल इकट्ठे बैठे हुए थे, जिसमें अंजुम निसार साहब, पैटर्न इन चीफ यूबीजी एसएम तनवीर साहब, और इसको करवाने में गौर एजाज साहब का बहुत अहम रोल है। और दूसरी चीज उन्होंने कहा कि हम जो डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी पे जो काम कर रहे हैं, फेडरेशन का जो एडवाइजरी बोर्ड है रिसर्च का जो काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट इकोनॉमी के ऊपर, उसको भी उन्होंने बड़ा पॉजिटिव लिया जी। अच्छा, ये लास्टली ये हमें बता दीजिए, एमएनएसटी स्कीम के हवाले से भी आपसे बात करनी थी कि एक्सपोर्टर्स और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए आनी चाहिए, कम से कम जो सरमाया उन्होंने रखा हुआ है वो तो बाहर निकले, कम से कम इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, मैं समझता हूं कि बिल्कुल इस तरह की फैसिलिटीज आनी चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि इंडस्ट्री लगाने के लिए तैयार हैं, उनको लैंड की सूरत में, लीज की सूरत में 90 ईयर्स के ऊपर लीज देनी चाहिए। उनको वहाँ टैक्सेशन के अंदर रिलीफ देना चाहिए। उनको मिनिमम टैक्स, टर्नओवर टैक्स, सुपर टैक्स, इतने सारे टैक्स लगे हुए हैं। सर, हम ज्यादा एमएसटी नहीं मांगने के लिए तैयार। हम कहते हैं कि जो दुनिया में जो तरीकेकार चल रहा है, हमें उसके ऊपर मुताबिक ले आए, ताकि हम इक्वल बेसिस के ऊपर हमारी कॉस्ट आ जाए। हम एक्स्ट्रा चीजें नहीं मांगते। हम कहते हैं टैक्सेशन कम कर दें, बिजली की प्राइस कम कर दें, इंटरेस्ट रेट कम कर दें, सिक्योरिटी को मेक श्योर कर दें। यही वो चीजें हैं जो कि एक इन्वेस्टर को चाहिए, लोकल और इंटरनेशनल को। ज़की साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी अली, आप मुझे बताएं, जिस तरह ये बात क्लियरली की गई कि जो आपकी इकोनॉमी है वो डंडे से नहीं प्यार से चलेगी, इसको आप थोड़ा सा इलैबोरेट करें। हाँ जी, डंडे से नहीं प्यार से चलेगी। एफबीआर की तरफ से काफ़ी इनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है कि जबरन टैक्स अगर वसूल किया जाएगा तो जबरन तो मैशत भी नहीं चलती, ना घर चलते हैं जबरन। तो आप एक फैक्ट्री को या एक घर को और एक मैशत को कैसे आप चला सकते हैं? फोर्सफुली आप टैक्स इकट्ठा कैसे करेंगे? इतने हाई रेट्स पर आपका टैक्स चला गया है, रेशियो उसमें। पाकिस्तान खित्ते में वो वाहिद मुल्क है जहाँ टैक्स सबसे ज़्यादा है। तो क्या और टैक्स भी सिर्फ टैक्स नेटवर्क में लोग नहीं आ रहे, वो 50-55 लाख ही तकरीबन है। उसको इजाफा करने की जरूरत है कि टैक्स नेटवर्क में लोग आए, जो बैंक्स में अकाउंट्स खुले हुए हैं लोगों के, आप उन्हीं को कम से कम आप उसको टैक्स नेटवर्क में उनको लेकर आए। जितने अकाउंट्स हैं, 2-2.5 करोड़ अकाउंट खुला हुआ है, उनको क्यों नहीं आप लेकर आते? आसान सा तरीका है। दूसरा, जबरन टैक्स वसूल नहीं होगा। जब आपको चाहिए टैक्स में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दें, टैक्स की रेशियो कम करें, ताकि जो इन्वेस्टर है उसका एतमाद बहाल हो। जो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं कि एक ज्यादा बिजली का रेट है, इसके अलावा शरह सूद बहुत ज्यादा है, मार्कअप जिसे काइबर कहते हैं, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है। तो कई फैक्ट्रियां पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट होने का सोच रही हैं, कईयों ने कर लिया है। मल्टीपल जो कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अपना सरमाया यहाँ से शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह पे कि भाई पाकिस्तान में हम काम नहीं करेंगे। ये बड़ी बहुत क्वेश्चन मार्क है गवर्नमेंट के ऊपर भी कि आप जो इन्वेस्टर पहले ऑलरेडी पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर। और जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, जो पाकिस्तानी सरमायाकार हैं, वो भी दुबई में अपना रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए बिजली की और इनकी कीमतें कम करने की जरूरत है, ताकि अट्रैक्शन पैदा हो। पाकिस्तान में ना सिर्फ मकामी सरमायाकारी बढ़े, बल्कि बैरून मुल्क से भी सरमायाकारी पाकिस्तान में आए। तो आप इसको दुरुस्त समझते हैं कि हर बात का जो आप जिम्मेदार है हम IMF को ही ठहराए जा रहे हैं? नहीं जी, बिल्कुल। IMF तो आपको एक सिस्टम देता है, आपको बताता है कि भाई हमें एक आपने लोन लिया, आपने हमें वापस करना है। और ये ऐसा ही है जैसे एक आम कंपनी लोन लेती है बैंक से, उसको वो बताया जाता है कि जी आपने हमें इन किस्तों में आपने इंस्टॉलमेंट्स आपने देनी, महीने बाद आपने देनी, 2 महीने बाद देनी, इंस्टॉलमेंट्स आपने देनी। अब बैंक को इससे सरोकार नहीं कि आपका कारोबार प्रॉफिट में जा रहा है या आपका नुकसान में जा रहा है। बैंक ने तो अपनी किस्त लेनी है। जब आप किस्त IMF को नहीं देंगे तो IMF फिर आपको बिजली का रेट बढ़ा के दे, गैस की कीमतें बढ़ाएं, ये टैक्स की रेशियो बढ़ा दे, ये कर दे, वो कर दे, वो फिर आपको करनी पड़ेगी। जो काम करने का है वो सबसे पहले आप जो किबला दुरुस्त करें, अपने अखराजात कम करें।
अखराजात कम करेंगे, रोल मॉडल होना चाहिए ना गवर्नमेंट को कि हमने अपने अखराजात कम करनी है। इतनी वसी किस्म की इनकी कैबिनेट बन चुकी है, मुशीरान की तादाद बढ़ी है, और उसको कम किया जाए, उसको एक्सक्यूज किया जाए, ताकि पाकिस्तान में एक रोल मॉडल तो आया ना कि गवर्नमेंट ने ऊपर वाले लेवल पर भी यानी ये अखराजात अपने कम किए हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं हो रहा। और दूसरा मैं ये भी बताता चलूं कि ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है ये फ्लैटिस में, ये 13 अपना दिसंबर को, जिसमें पाकिस्तान भर के तमाम चैम्बर्स के सदूर और बाकी ऑफिस बेयर्स शिरकत करेंगे, और वाहिद एजेंडा उनका ये है कि बहाली मईशत के लिए क्या इक़दाम करने। आप क्या समझते हैं कि बिजली की कीमत कम करने के लिए हुकूमत को सब्सिडी देने के लिए क्या हल होना चाहिए? अच्छा जी, सब्सिडी वो नहीं मांग रहे, असल चीज ये वो कह रहे हैं कि इस तरीके से आप बिजली की कीमत कम कर सकते हैं। बिजली की कीमत उन्होंने कहा जी आप कम करें, 26 रुपए पर यूनिट लेकर आए इंडस्ट्री का, तो हम आपको इसका फीडबैक देंगे। आप नहीं तो फिर हुकूमत को क्यों उज़र है? हुकूमत जब वो आपको सोल्यूशन भी दे रहे हैं, आपको पहले अपना मसला बता रहे हैं, साथ वो आपको सोल्यूशन भी दे रहे हैं, उधर दो उधर हैं उसमें मेरे ख्याल से जो हुकूमत के पास। एक तो सबसे पहले IMF से पूछना पड़ेगा उनको, दूसरा इसके अलावा ये है कि जी ये मतलब अगर ये बिजली की कीमत हम कम करेंगे तो हम पर कितना बोझ पड़ेगा। देखें आप ये देखें, आप अगर सनती सेक्टर्स को, नए सनती जोन्स को आप फैसिलिटीज दे रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं सनतें, उनको आप रिलीफ देने के लिए इकदाम करें, ताकि आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री तो कम से कम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को तो रिलीफ दें आप, ताकि वो compete कर सके इंटरनेशनल मार्केट में रेट्स के हवाले से भी। यार क्वालिटी चीज जितनी आप एक्सपोर्ट करेंगे उतना पाकिस्तान को फायदा होगा। इस टाइम रेमिटेंसेस जितने पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, मैशत उसी के ऊपर खड़ी है फिलहाल। तो 38 अरब डॉलर का आए हैं, मतलब कहने क्या, अगर वो रेमिटेंसेस भी अगर खुदा ना खास्ता कम हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और बड़े चैलेंजेस पेश आने पड़ जाएंगे। नहीं, आप क्या समझते हैं जो हमारी एक्सपोर्ट्स की जो इंडस्ट्री है उसका मुतासर होना बिजली की कीमत है या आलमी मार्केट की सूरत हाल है? नहीं, बिजली की कीमत भी है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम होगा, शरह सूद जैसा कि अभी ज़की जाज साहब ने भी बताया कि 6% पे लाना चाह रहे हैं, 6% पे कम से कम इसको आधी कर दी जाए, जो कि कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट जब आपका नीचे आ गया उसके मुताबिक आपने इसको शरह सूद को सेटल करना है ना। इन्फ्लेशन रेट जो महंगाई की शरह जब नीचे आ चुकी है तो शरह सूद उसके मुताबिक होनी चाहिए। और माजी में ये चंद साल पहले शरह सूद बढ़ा दी गई, 22-23% तक गई, क्योंकि महंगाई की शरह बहुत बढ़ गई थी। तो वो जैसे वो नीचे आई है, वो सिंगल डिजिट पे आ गई है इन्फ्लेशन रेट, तो लेकिन ये जो शरह सूद है उसको वो नहीं कर रहे। वो जाहिर है कि वो उस पर मार्कअप ज्यादा देना पड़ता है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा, आपकी एक्सपोर्ट्स कम होंगी बाहर, तो उसने वो कंज्यूमर ने बाहर से इंटरनेशनल मार्केट में वही चीज आपसे खरीदनी है जहां से उसे सस्ती मिलेगी। अगर वही चीज उसको भारत से सस्ती मिल रही, बांग्लादेश से सस्ती मिल रही, तो पाकिस्तान से वो महंगी क्यों लेगा? जब आप क्या समझते हैं, जिस तरह हमारी बिजली, इन्होंने जिस तरह बिजली का इतना रेट हाई जा रहा है और हमारे सरमायाकार कुछ बाहर भी चले गए, तो अगर ये बिजली का बिल कम करते हैं, उसका यूनिट्स कम करते हैं, तो आपको ये लगता है कि जो लोग इंडस्ट्री बाहर चली गई है, ये जो सरमायाकार बड़े बड़े हमारे लोग बाहर सेटल हो रहे हैं, वो वापस आ जाएंगे? बिल्कुल जी, आना तो चाहिए। आप उनको एक फैसिलिटीज दें और अच्छा माहौल, आप बिजनेस माहौल पैदा करें, कारोबारी माहौल अच्छा पैदा करेंगे, आप अच्छा माहौल मुहैया करेंगे, तो वो इन्वेस्टर जो बाहर बैठ गया है या जाना चाह रहा है या अपनी फैक्ट्रियों को पार्शली बंद कर दिया, प्रोडक्शन अपनी कम कर दी है, अभी भी बड़े बड़े सरमायाकार हैं, उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को बंद किया हुआ है या उसकी प्रोडक्शन बड़ी कम कर दी है। कोई सरमायाकार खुश होकर तो अपनी प्रोडक्शन या वो बंद नहीं करेगा ना, जब उसको पता है कि मेरे अखराजात ही पूरे नहीं होने, टैक्सों की भरमार है, आगे से FBR का डंडा है जो उसने टैक्स कलेक्शन करनी है। तो ऐसे सख्त माहौल में जहां जबरन आप टैक्स वसूल करने के लिए आगे आएंगे तो मुश्किलात और चैलेंजेस आपको पेश आएंगे। सनतें ही बंद पड़ी होंगी तो फिर टैक्स कैसे देंगे आप? साहिल साहब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि 8 से 10 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं चंद साल के अंदर, जो कि ऑलरेडी काम कर रहे थे, फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, उन्होंने डाउनसाइजिंग की और कई उन्होंने फैक्ट्रियां बंद की और कई टेक्सटाइल मिलें बंद पड़ी हैं, जिन्हें मैं जाती तौर पर जानता हूं कि जी वो बंद क्यों होगी। वजूहात ये हैं कि जी भाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। जब आप इतना हाई लेवल पे ले जाएंगे रेट को, टैक्स की रेशियो को, तो उस रेशियो पर आप किस तरह स्टैंड करेंगे? आप कैसे, आप जिसने भी कारोबार करना है वो उसने अपना प्रॉफिट भी कमाना है, उसने रोटी अपनी कमानी है और उसके ऊपर ही उसने आगे से लोगों को रोजगार भी मुहैया करना है। जब उसे बचेगा कुछ नहीं, नुकसान ही नुकसान होगा जब उनको गिरफ्तार किया जाएगा, जबरन यहाँ से FBR वाले उठा के ले जाएंगे, तो ऐसे माहौल में वो क्या करेंगे? डर और खौफ की फजा में बिजनेस चल और फल नहीं सकते। तो आपको क्या लगता है अब ये पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक पेज पे आ जाएंगी मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए? चाहिए जो शो कर दिया बिजनेस कम्युनिटी ने, जो एक पेज पे आ गई है, जैसा कि पहले भी बताया कि ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसकी मेजबानी लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स कर रहा है फ्लैटीज होटल में, और उनका मकसद ही यही है इस चीज पे कि गवर्नमेंट पे भी इस पे दबाव डाला जाए, सियासी जमातों पे भी आप एक पेज पे आ जाएं। आप ये लड़ के आपने मैशत का, जहां आपकी देखें
मैशत खड़ी होती है दो चीजों के ऊपर। एक तो कारोबारी माहौल अच्छा हो, अमन अमान की सूरत हाल हो, और सियासी इंतशार ना हो। अगर सियासी इंतशार भी होगा और अमन अमान की सूरत हाल भी खुदा न खास्ता खराब होगी तो सरमायाकार तो महफूज अपनी जगह को समझता है कि मैं वहां सरमायाकारी करूं जहां पर मैं कंफर्टेबल हूँ, इजी हूँ, सिक्योर हूँ, बिजनेस पैसा सब कुछ सिक्योर हो। ये सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी की बात नहीं, ये पाकिस्तान की मैशत की बहाली की बात है। पाकिस्तान की मैशत को चलाना है ये निजी शोबे ने चलाना है, हुकूमत ने नहीं चलाना। हुकूमत तो जो सरकारी इदारे हैं उनकी निजकारी की तरफ जा रही है कि हम अपना इससे जान छुड़ाएं, और हुकूमत का काम नहीं है ना बिजनेस करना। हुकूमत का काम सिर्फ हुकूमत चलाना और मामला और अच्छा माहौल फराहम करना। यहाँ ये भी मैं आपको बताता हूँ जो नवीद है वो मेरे ख्याल से आइंदा मेरे ख्याल से 1-2 माह के अंदर हो जाएगा। डॉलर की कीमत भी कम होने जा रही है। अच्छा। और जो मेरे जराए ने हमें बताया है, जो माहिरीन ने बताया, वो 270 रुपए तक का डॉलर फिलहाल आ जाएगा। जो डॉलर नीचे आता तो गोल्ड इतना ऊपर चला जाता नहीं, गोल्ड भी फिर उसकी भी फ्लक्चुएशन उसमें भी कमी आएगी। जब डॉलर की कीमत नीचे आएगी तो गोल्ड की कीमत भी ऑटोमेटिकली कम होगी। और जो कि अगर आप कंपेयर करें इंडिया में डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ता जा रहा है। 91 रुपए का डॉलर हो चुका है इंडिया में, और बहुत बड़ी इकोनॉमी है। और बड़ी इकोनॉमी में अगर 1 रुपया 2 रुपया भी डॉलर बढ़ता है ना तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। हमारी तो इकोनॉमी वैसे इतनी डाउन है, आप करेंसी भी डाउन ही लगती है। कितना हम पैसा देते तो हम डॉलर लेते हैं, आप देखें ना डिफरेंस कितना है। हाँ जी, डिफरेंस बहुत, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और यहाँ मैं आपके प्रोग्राम की ये तजवीज देना चाहूंगा कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जिस तरह एक पेज पे थी, वहाँ मियाँ अंजुम निसार साहब भी थे, और वहाँ पर SM तनवीर साहब थे, वहाँ जकी एजाज साहब खुद थे, अली अहसान साहब जो PBG के चेयरमैन है वो थे। बिजनेस कम्युनिटी को एक ही पेज पे देखा उन्होंने, बिलावल भुट्टो ने, तो वो खुश भी हुए और खुशगवार हैरत थी। और उन्होंने कहा जी मेरा नहीं अंदाजा था कि ये लोग एकदम इस तरह इकट्ठे हो जाएंगे। जब बिजनेस कम्युनिटी मुल्क की बेहतरी के लिए एक पेज पे आ सकती है तो सियासी जमातें जब मुल्क की बात है तो वैसे भी सबको एक पेज पे आ जाना चाहिए। बुलाई जाए। अली फारूक, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।